बिहार की राजनीति की बात करें, खासकर पिछले 2 दशकों की, तो एक नाम, बस एक ही नाम है जो हर तरफ सुनाई देता है, नीतीश कुमार। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर वो है कौन? क्या वो आधुनिक बिहार के आर्किटेक्ट हैं, या फिर एक ऐसा पहेली नुमा किरदार जो विरोधाभासों से भरा है? तो चलिए आज उनके इस लंबे सफर की एक एक परत को खोलकर देखते हैं और समझते हैं कि इस शख्सियत और उनकी विरासत के पीछे की असली कहानी क्या है। उनके असर का अंदाजा लगाने के लिए ना बस एक नंबर ही काफी है, 18 साल से भी ज्यादा। जी हाँ, इतने लंबे समय तक नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहे हैं। ये बिहार के इतिहास में किसी भी और से कहीं ज्यादा है। मतलब ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा दौर है, एक पूरा युग। तो इस पूरे दौर को समझने के लिए हम नजर डालेंगे उनके रिकॉर्ड ब्रेकिंग कार्यकाल पर, उनके काफी मशहूर सुशासन मॉडल पर। फिर बात करेंगे उनकी विकास योजनाओं की, और हाँ, उन विवादों को भी नहीं भूलेंगे जिन्होंने उन्हें हमेशा घेरे रखा। और साथ ही देखेंगे वो राजनीतिक चुनौतियां जो उनकी इस पूरी, कह सकते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स विरासत को डिफाइन करती हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना, कि आखिर वो इतने लंबे समय तक सत्ता में टिके कैसे रहे? क्या राज है इसके पीछे? देखिए, सत्ता में उनका जो सफर है ना, वो कोई सीधी सादी सड़क नहीं रही है। ये तो एक राजनीतिक शतरंज के खेल जैसा था। 2000 में सिर्फ 7 दिन का वो छोटा सा कार्यकाल हो, या फिर 2005 से शुरू हुआ वो लंबा बिना रुकावट वाला दौर, जिसमें इस्तीफे भी हुए और फिर जबरदस्त वापसी भी। इस टाइमलाइन का हर एक पॉइंट, हर एक पड़ाव असल में एक बहुत ही सोची समझी राजनीतिक चाल थी। और उनके इतने लंबे समय तक टिके रहने का जो राज है, वो एक शब्द में छिपा है, सुशासन। यही वो पॉलिटिकल ब्रांड था जिसने न सिर्फ उनके शुरुआती सालों को एक पहचान दी, बल्कि बिहार की जो पुरानी छवि थी ना, उसे हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब ये सुशासन क्या था, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। 2005 से पहले के बिहार में, एक ऐसा दौर जब बिहार का नाम आते ही कानून व्यवस्था की बदहाली की तस्वीरें जहन में आती थी। तो ऐसे में सुशासन सिर्फ एक चुनावी नारा नहीं था, नहीं, ये उस दौर की अराजकता को खत्म करने का एक सीधा खरा वादा था। वादा था कि अब व्यवस्था होगी, सुरक्षा होगी और विकास होगा। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ वादा ही रहा, इसके ठोस नतीजे भी जमीन पर दिखने लगे। उनकी जो फास्ट ट्रैक कोर्ट सिस्टम थी, अरे वो तो एक असली गेम चेंजर साबित हुई। सोचिए, करीब 90,000 अपराधी सलाखों के पीछे पहुंचे। संगठित अपराध की तो जैसे कमर ही तोड़ दी गई। इसी एक कदम ने बिहार की छवि को जंगल राज से कानून के राज में बदलने में बहुत बड़ा रोल निभाया। तो चलिए, एक बार जब लॉ एंड ऑर्डर पटरी पर आ गया, तो अब फोकस शिफ्ट हुआ बिहार को जमीन से, मतलब बिल्कुल ग्रासरूट्स लेवल से दोबारा खड़ा करने पर। और उनके इस डेवलपमेंट एजेंडा के दिल में था 7 निश्चय। अब ये सिर्फ कोई पॉलिसी का नाम नहीं था, ये एक पूरा ब्लूप्रिंट था, एक ऐसा खाका जिसका मकसद था बिहार के हर नागरिक तक बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना। और हाँ, इसमें सबसे ज्यादा जोर दिया गया था युवाओं और महिलाओं पर। इन 7 वादों में से 3 तो ऐसे थे जिनका असर बहुत जबरदस्त हुआ। पहला, हर घर बिजली, जिसने सच में बिहार के लगभग हर घर को रोशन कर दिया। दूसरा, हर घर नल का जल, जो लाखों लोगों के लिए साफ पीने का पानी लेकर आया। और तीसरा, जो शायद सबसे बड़ा था, वो था महिलाओं के अधिकारों के लिए एक मजबूत कदम, एक ऐसा कदम जिसमें समाज को बदलने की ताकत थी। और जब बात महिला सशक्तिकरण की आती है ना, तो उनकी प्रतिबद्धता को एक कदम से बेहतर कोई और चीज नहीं दिखाती। वो था सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% का आरक्षण। ये एक क्रांतिकारी, एक रेवोल्यूशनरी पॉलिसी थी। सोचिए, बिहार जैसे समाज में ये कितना बड़ा बदलाव था। और ये फोकस सिर्फ आरक्षण तक ही नहीं रुका, ये लगातार बना रहा। मुख्यमंत्री साइकिल योजना आई, जिसने लड़कियों को स्कूल तक पहुंचाने का काम किया। फिर कन्या उत्थान योजना, जिसने उनकी पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद दी। और जीविका प्रोजेक्ट, जिसने तो लाखों ग्रामीण महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया। ये सारी स्कीम्स एक एक करके उनकी सोशल पॉलिसी की पहचान बन गई। लेकिन कहानी का हमेशा एक दूसरा पहलू भी होता है। जहां एक तरफ सफलता की ये बड़ी बड़ी कहानियां हैं, वहीं दूसरी तरफ नींव में कुछ दरारें भी थीं, जिन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। तो अब इन कामयाबियों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं उन आलोचनाओं पर जो उनके कार्यकाल का एक अहम हिस्सा है।
और यहीं पर वो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है जो उनकी पूरी विरासत को एक तरह से चैलेंज करता है। सवाल ये है कि क्या बिहार का ये जो विकास था वो वाकई एक मजबूत नींव पर खड़ा था, या ये सिर्फ एक ऊपरी चमक थी जो कभी भी ढह सकती थी। और शायद इन दरारों का सबसे बड़ा, सबसे साफ और कहे तो शाब्दिक सिंबल कोई था तो वो थे बिहार में बार बार गिरते हुए पुल। ये एक बहुत बड़ी और चिंताजनक हकीकत थी। और देखिए, ये कोई एक दो बार नहीं हुआ, ये एक पैटर्न बन गया था। किशनगंज हो, अरिया हो, सिवान हो या सारण, एक के बाद एक जगहों से पुल गिरने की खबरें आने लगी और हर बार इसके साथ भ्रष्टाचार और घटिया मटेरियल के इस्तेमाल के गंभीर आरोप भी लगे। जाहिर है, हर गिरता हुआ पुल सरकार की उस सुशासन वाली इमेज पर एक गहरा दाग लगा रहा था। पर दिक्कतें सिर्फ इन गिरते हुए पुलों तक ही सीमित नहीं थी। जो आलोचक हैं वो और भी बड़ी समस्याओं की तरफ इशारा करते हैं, जैसे कि राजनीतिक अस्थिरता और वो गहरी सामाजिक आर्थिक परेशानियां जो आज भी बिहार में एक बड़ी चुनौती बनी हुई हैं। उनकी राजनीति को देखें तो ऐसा लगता है जैसे उनका पॉलिटिकल कंपास हमेशा घूमता ही रहा, कभी बीजेपी के साथ एनडीए में तो कभी आरजेडी के साथ महागठबंधन में। ये जो बार बार पाला बदलना था ना, इसी वजह से उन्हें पलटू राम जैसा निकनेम तक मिला। और जाहिर है, इससे उन पर ये आरोप भी लगे कि उनके लिए सिद्धांतों से ज्यादा जरूरी सत्ता में बने रहना है। फिर आई उनकी एक और बहुत विवादास्पद पॉलिसी, शराबबंदी। अब देखिए, इसके पीछे इरादे तो अच्छे बताए गए थे, जैसे कि घरेलू हिंसा को कम करना, महिलाओं को और ताकत देना, लेकिन इसके जो नतीजे निकले वो काफी गंभीर थे। एक तरफ अवैध शराब का एक पूरा काला बाजार खड़ा हो गया, दूसरी तरफ कोर्ट और जेलें छोटे मोटे मामलों से भर गई और पुलिस में भ्रष्टाचार के भी गंभीर आरोप लगे। और इन सब के बीच विकास की बड़ी बड़ी बातों के बावजूद कुछ जमीनी हकीकतें हैं जो बदली नहीं, जैसे कि बेरोजगारी और पलायन। आज भी बिहार के लाखों युवाओं के लिए सच्चाई यही है कि उन्हें काम करने के लिए अपना घर, अपना राज्य छोड़कर बाहर जाना पड़ता है, और ये कहीं न कहीं उन अधूरे वादों की एक दर्दनाक याद दिलाता है। तो सवाल ये है कि इन दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरों को एक साथ कैसे समझें? एक तरफ इतनी उपलब्धियां, दूसरी तरफ इतनी नाकामियां। सच तो यही है कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। नीतीश कुमार की पूरी विरासत इसी विरोधाभास, इसी पैराडॉक्स में छिपी है। एक तरफ वो नीतीश कुमार हैं, जिन्होंने बिहार में कानून का राज वापस लाया, महिलाओं को अधिकार दिए, गांवों तक बिजली पहुंचाई, और दूसरी तरफ वो नीतीश कुमार हैं जिनका कार्यकाल गिरते हुए पुलों, राजनीतिक उठापटक और बेरोजगारी और पलायन जैसी लगातार बनी हुई समस्याओं से भी जाना जाता है। और इसीलिए आखिर में हम घूम फिरकर उनके उसी नारे पर वापस आ जाते हैं जो आज एक सवाल बन चुका है, न्याय के साथ विकास। क्या ये वादा वाकई पूरा हुआ, या ये एक अधूरी कहानी, एक अधूरी विरासत बनकर रह गया है? खैर, इसका फैसला तो आने वाला वक्त और बिहार के लोग ही करेंगे।